साथियों, आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि इंसर्ट टैब में किस किस फंक्शन का क्या क्या उपयोग है। ये है हमारे सामने ये पैराग्राफ। इसमें हम देखेंगे जैसे ये है, यहाँ पर लेफ्ट साइड ये है कवर पेज। इस कवर पेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो भी अपन को पेज लेना हो वो ले सकते हैं। जैसे इस टाइप का पेज ले सकते हैं, इस तरह का पेज ले सकते हैं। इस तरह से ये है पेज लेआउट, मतलब पेज कवर पेज का कवर किस टाइप का है ये हम ले सकते हैं। इसके बाद ये है अगला, जैसे यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट, यहाँ पर ये है ब्लैंक पेज का ऑप्शन। यहाँ से हम कोई भी पेज ब्लैंक ले सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लैंक पेज आ गया। इस तरह से पेज को हमको ब्रेक करना हो, मतलब दो भागों में तोड़ना हो, जैसे ये पेज है, यहाँ से हमको ब्रेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ब्रेक हो गया। इस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक हो गया। इसके बाद है हमको टेबल इंसर्ट करनी हो, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से टेबल, एक तो हम जैसे यहाँ से हमको टेबल इंसर्ट करनी है, जैसे 2 कॉलम और 3 रो, तो यहाँ से कर सकते हैं अपन। जैसे ये 2 कॉलम और ये 3 रो हो गई। या फिर यहाँ से कर सकते हैं हम इंसर्ट करके, जैसे अपन को 5 कॉलम लेना है और 3 रो लेनी है, तो यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर जैसे टेबल के अंदर जो भी कंटेंट है उसमें जो भी है उसको यहाँ से होम टैब से हम एक एक फंक्शन को हम यूज में ले सकते हैं। ये तो है टेबल इंसर्ट करना। टेबल में जैसे हमको इसको जैसे ड्रॉ करनी हो तो ड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से हम ड्रॉ, जैसे यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट करना हो तो यहाँ से इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से, इस तरह से हम इसको इंसर्ट कर देंगे। अब एक चीज़ और जानेंगे हम, जैसे ये टेबल है, इसमें हमको दे दिया ये 2 कॉलम शुरू के, इनको हमको एक साथ कंबाइंड करना हो तो यहाँ से ये राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मर्ज कर देंगे। ये मर्ज हो गया यहाँ से। इसी तरह ये 2 कॉलमों को कर दिया, इसी तरह रो को भी कर सकते हैं यहाँ से हम। जैसे ये 2 रो है, सेलेक्ट कर ली यहाँ से इनको मर्ज कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से कर सकते हैं। ये वापस कंट्रोल जेड से इसको हम वापस पहले जैसी पोजीशन में ला सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे किसी को हमको बड़ा, या जैसे हमको कोई भी एक अगली रो एंटर करनी हो तो यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर का बटन दबा देंगे। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट कॉलम लेना हो अपन को तो क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ पर इसको छोटा कर दें। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और इस पर राइट माउस क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपने पास, जैसे ये है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये इंसर्ट में जैसे ये है लेफ़्ट, ये राइट या अबव बिलो, तो राइट में ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये हो गया, एक और कॉलम आ गया। फिर इंसर्ट, ये हो गया इंसर्ट करना रो और कॉलम, टेबल को बनाना अपन सीख गए। इसी तरह इंसर्ट के अंदर है पिक्चर। ये पिक्चर वाले ऑप्शन में हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, अंदर से, कंप्यूटर के अंदर से लेके हम। ये है क्लिप आर्ट, यहाँ से किसी भी कोई भी क्लिप वगैरह ले सकते हैं यहाँ से। ये है यहाँ पर शेप, कौन सी शेप लेनी है, जैसे यहाँ पर है, अपन ने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे ये ले ली, यहाँ से इसको भी क्लिक करेंगे अपन, यहाँ पर इस तरह से कोई भी शेप ले ली। फिर इस तरह से एक दूसरी ले लेंगे आप, यहाँ पर जैसे ये गोल वाली ले ली तो यहाँ पर ये इस तरह से शेप ले सकते हैं कोई भी डिज़ाइन लेने के लिए। फिर ये जैसे डिज़ाइन ले ली, इसमें यहाँ पर ये कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपन कोई भी कलर फिल कर सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से ये फिल करना कलर। फिर इसके बाद है शेप की आउटलाइन, जैसे इस तरह से ये आउटलाइन हो गई।
ये आउटलाइन। फिर इसके बाद है शेप की कोई इफ़ेक्ट देनी हो इस तरह से, जैसे इस तरह से ये दे दी इफ़ेक्ट, इस तरह से दे सकते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ से हम कोई भी और भी डिज़ाइन है, ये हाइट विड्थ है कितनी देनी है ये दे सकते हैं यहाँ से। मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन है इस पर क्लिक करना है, फिर ये ऑटोमेटिक ये फंक्शन ओपन हो जाएंगे। फिर इसके बाद है इंसर्ट में अगला पॉइंट है हाइपर लिंक। मतलब नेट पर जैसे अपन ने कोई भी वेबसाइट है उसकी लिंक डालनी हो, जैसे कोई भी ये रहते हैं ना, जैसे किसी भी टीचर के बनाए हुए नोट्स वगैरह है, कोई कोचिंग के नोट्स है, कोचिंग की वेबसाइट डालनी हो तो यहाँ पर अपन लिंक डायरेक्ट ही कॉपी करके डाल सकते हैं। यहाँ से हम बुक मार्क कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम बुक मार्क कर देंगे, यहाँ पर कोई भी नाम लिख के यहाँ पर के कर देंगे इस तरह से। अब है ये है हेडर और फुटर देना। यहाँ से तो हम पेज नंबर दे सकते हैं, जैसे यहाँ से टॉप ऑफ पेज, तो यहाँ से ये दे दिया। अब देखो यहाँ से पेज दे दिया 1, ये हो गया 2 और ये है 3, इस तरह से पेज दे सकते हैं। फिर इस तरह से हम अब इसमें दे रखा है तो डिफरेंट फर्स्ट पेज और एक डिफरेंट ऑड इवन पेज। तो ऑड इवन में तो क्या होगा, ऑड का अलग और इवन का अलग। ये देखो यहाँ पर ये दूसरे नंबर का पेज है, इस पर कोई नंबर नहीं है, 1 के बाद डायरेक्ट 3, मतलब ऑड पे और इवन पे अलग अलग पेज नंबर। इसके बाद है ये है डिफरेंट फर्स्ट पेज, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं अपन। मतलब यहाँ पर कोई पेज नंबर नहीं है और पे पेज नंबर है 2 3 4 इस तरह से, मतलब फर्स्ट पेज पे कोई नंबर नहीं है। उसके बाद ये है, इसके बाद हम यहाँ से हम इंसर्ट में ये फुटर दे सकते हैं, यहाँ से इस तरह से ये फुटर, ये नीचे वाला फुटर, ऊपर वाला है हेडर, नीचे वाला है फुटर। यहाँ से हम इनकी टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन दे सकते हैं, कितनी बढ़ानी है इनकी रेंज को, यहाँ से इस तरह से ये है यहाँ पर। इसके बाद है इंसर्ट में ये है वर्ड आर्ट, जैसे कोई भी वर्ड वगैरह उसको इंसर्ट, मतलब किस तरह की कला देनी है, जैसे इस तरह से ये हो गए डिजाइन, इस तरह से इसकी डिजाइन को हम किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ से हम सिंबल, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और कोई भी सिंबल हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये इंसर्ट कर दिया। इस तरह से हम ये मैथमेटिकल है, तो मतलब मैथमेटिकल कोई भी चीज़ लेंगे तो यहाँ से लेंगे अपन, ये इस तरह से मैथमेटिक्स की इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से ये इक्वेशन, यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं अपन, ये क्लिक कर दिया, यहाँ से अब कुछ भी ले सकते हैं अपन मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है, किसी भी तरह की डिज़ाइन अपन ले सकते हैं। ये है इंसर्ट में। और ये है डेट टाइम इंसर्ट करना हो तो ये डेट टाइम इंसर्ट करनी हो, जैसे कोई भी देनी है तो यहाँ पर ये अपन ओके करेंगे, ये डेट टाइम आ गया। इस तरह से हम टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम सिग्नेचर कर सकते हैं, जो भी अपन सिग्नेचर ऐड करेंगे तो वो इंसर्ट यहाँ से हम कर सकते हैं। इस तरह से इंसर्ट, अब इंसर्ट का बेसिक मतलब क्या है कि इंसर्ट करना कोई चीज़, मतलब अपन को एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना उसमें, मतलब कोई डिज़ाइन डालना या फिर कोई शेप वगैरह डालना हो, हाइपर लिंक डालना हो, पेज नंबर डालना हो, मतलब इंसर्ट करना है, मतलब उसमें चीज़ जोड़ना। और ये है एक ड्रॉप कैप। अब जैसे यहाँ पर गए अपन ऊपर ऊपर, अब जैसे यहाँ पर है ये है वर्ड आर्ट और ये है ड्रॉप कैप, यहाँ से ड्रॉप इस तरह से। अब ये कितना मार्जिन देना हो तो यहाँ से ये कर सकते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से है, इस तरह से। अब ये क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसमें ये डायरेक्ट पूछते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में ड्रॉप कैप लगाओ, तो यहाँ पर अपन फर्स्ट पैराग्राफ इसमें यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यह ड्रॉप कैप इस तरह से। सेकंड पैराग्राफ में लगाओ तो सेकंड में कर देते हैं अपन। इस तरह से ये इंसर्ट करना है। वर्ड आर्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स, ये अब मैंने आपको बता दिया, सिग्नेचर लगाना, डेट टाइम लगाना, मतलब ये सब कुछ इंसर्ट में आता है। जैसे पिक्चर ऐड करना हो, हाइपर लिंक ऐड करना हो, बुक मार्क करना हो, हेडर फुटर, पेज नंबर, डेट टाइम, सिग्नेचर, कोई पेज को ब्रेक करना हो, ब्लैंक पेज, कवर पेज, ये सब कुछ इंसर्ट के अंदर आता है। इस तरह से मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर समझा
दिया है, एक एक चीज़ डिटेल में समझा दिया है। और इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं है। आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस तरह से आज हमने पढ़ा है इंसर्ट टैब। इससे पहले हम होम टैब के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से मैं आपको रोज़ाना एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करना, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स दोस्तों।